हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? एकदम एकदम मजे में। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सी राउंडिंग ऑफ। बच्चों, राउंडिंग ऑफ है क्या, क्यों हमें इसके भी रूल पढ़ने होते हैं? देखो, ये सारी चीजें ना आप पढ़ चुके हो, आपको पता ही है, बस हमें सिर्फ ना रिकॉल करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। राउंडिंग ऑफ करना आपको अच्छी तरह से आता है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे टॉपिक में है तो हम इसको देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। छोटा सा लेक्चर होगा, छोटे से लेक्चर में छोटे से रूल पढ़ देंगे और हमें आ जाएगा, ठीक है। बच्चों, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है कि हमें ना, हमारे पास मान लो कि 5 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला एक नंबर आया, जो भी मैंने मेजरमेंट निकाला वो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला है। और कई बार क्या होता है कि हमें बोला जाता है कि भाई आपको ना 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही इसका आंसर देना है, या फिर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही इसका आंसर देना है। तो कहीं ना कहीं वो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देने के लिए हमें ये वाली प्रोसेस करनी होती है, जिसको बोला जाता है राउंडिंग ऑफ, ठीक है, जिसको बुलाते हैं राउंडिंग ऑफ। कई बार बोलते हैं ना कि भाई भाई राउंडिंग में बोलनी, राउंड राउंड કેટલા આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ છીએ, બરાબર છે कि भाई राउंड कितने हुए, राउंड फिगर बोलना तू, ठीक है। कई बार हम पूछते हैं कि भाई वो पॉइंट वाला हो या फिर ये ऐसा नहीं, तो मुझे राउंड फिगर बता दे, राउंड फिगर बता, ताकि मेरे दिमाग में वो छवि है ना, वो क्रिएट हो जाए कि भाई हाँ मुझे इतना पे करना है। फिर ऊपर जो भी होगा देख लेंगे, उससे कम होगा वो भी देख लेंगे, मुझे राउंड फिगर बता दे, खर्चा कितना होगा, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो कई बार ये राउंड फिगर जो भी है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। सच बात बताऊं तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे माइंड को ना सेटिस्फेक्शन हो जाता है। हम कभी भी कोई भी चीज, वैसे घर में कुछ खर्चा करवाना हो या फिर रिनोवेशन करवाना हो, हम क्या बोलते हैं, भाई राउंड फिगर कितना होगा, वो बोलता है ना मेरे को, मुझे और कुछ नहीं जानना है, मुझे अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर खर्चा कितना होगा वो बता दे, मेरा बजट कितना है उसके साथ अगर मैच करता है तो हम करवा लेंगे, अदरवाइज नहीं करवाएंगे, ठीक है, थोड़ा वेट कर लेंगे। ऐसा ही होता है। तो यही कुछ होता है राउंडिंग ऑफ के साथ। तो राउंडिंग ऑफ ना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो राउंडिंग ऑफ कब हमें इंपॉर्टेंट पड़ेगा, कब इसका इंपॉर्टेंट हमें दिखेगा, जब हमें, अगर मान लो कि बोला गया है कि मेरे पास जो भी मैंने मेजरमेंट लिया उसमें 5 डिजिट है। मान लो मेरा मेजरमेंट आया 32.376, ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और मुझे बोला जाए कि भाई आपको ना कंपलसरी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही आंसर देना है, या फिर बोला जाए कि आपको ना 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही आंसर देना है, तो अभी बाकी के जो 2 डिजिट बचेंगे, या फिर अगर मैं 4 डिजिट की बात करूं तो बाकी का जो अकेला डिजिट पड़ेगा ना, उसके साथ क्या करना है, उसके साथ क्या करना है वो तो हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमें इसके लिए राउंडिंग ऑफ के पास जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे ये डिजिट को निकालना पड़ेगा, लेकिन उस डिजिट को निकालने के बाद ये आगे वाले डिजिट का क्या होगा, मतलब कि मेरा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, वो समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसीलिए हमें ना राउंडिंग ऑफ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई बात समझ में, किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट को निकालने के लिए जो भी हमें रूल्स यहां पे लगाने पड़ते हैं उसी को बोला जाता है राउंडिंग ऑफ रूल्स, ठीक है। जिस सिग्निफिकेंट डिजिट को आप निकालना चाहते हो उसकी जो निकालने की प्रोसेस है ना, उसी को बोला जाता है राउंडिंग ऑफ। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने को बोले, आपको 2 निकालने को बोले, कई बार तीनों को भी निकालने को बोल देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों को निकाल दो, ठीक है। आपको बोलेंगे कि सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसका आंसर दो, तो उस टाइम पे हमें ये राउंडिंग ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, आपको पता ही है राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। वही सारे रूल ना हम यहाँ पे वापस देखने वाले हैं, थोड़ा रिकॉल करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे जो भी है वो आप पढ़ चुके हो, सारी चीजें यहाँ पे आप पढ़ चुके हो, वही सारे रूल ना हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट को निकालने के लिए जो प्रोसेस करनी पड़ती है उसको बोला जाता है राउंडिंग ऑफ, सिंपल भाषा में बोलूं तो, ठीक है। किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट को आपको निकालने के लिए जो भी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है उसी को बोला जाता है राउंडिंग ऑफ। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो देखते हैं रूल्स, उसके कितने रूल्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आ जाओ, रूल्स वगैरह देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, उतना भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल है ये राउंडिंग ऑफ प्रोसेस, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखते जाओ, आपको पता है उसमें से बहुत सारे आपको पता भी है। देखो, जिस सिग्निफिकेंट डिजिट को आपको निकालना है ना, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। ध्यान से समझना। मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 32.236, ठीक है। मान लो ये 32.236,
मुझे बताया गया, देखो पहले तो ये निकालो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। बच्चों मुझे ये बोला गया कि भाई आपको इसका आंसर ना 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में देना है, मतलब कि आंसर जो भी आपको देना है उसमें सिर्फ 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से मुझे इसका आंसर देना है। तो जिस डिजिट को आपको निकालना है, कौन सा डिजिट निकालोगे? आखिरी वाला। आपको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देना है तो आपको क्या करना है? आखिरी वाला डिजिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी वाला डिजिट निकालना पड़ेगा ना भाई। हाँ जी, तो क्या मैं डायरेक्टली इसको 32.23 लिख दूं? क्या ऐसा होता है? डायरेक्टली मैं इसको 32.23 लिख दूं, ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, जिस डिजिट को आप निकाल रहे हो ना उसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, वो डिजिट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो डिजिट या तो ध्यान से समझना, यहीं से हमारे 3 रूल बनेंगे, इतने ही रूल है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, याद रखना जिस डिजिट को आप निकालने वाले हो ना आपको देखना पड़ेगा, अगर वो सिंगल डिजिट है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो डिजिट ग्रेटर देन 5 है, क्या वो डिजिट लेस देन 5 है, क्या वो डिजिट इक्वल टू 5 है। 3 पॉसिबिलिटी आएगी ना, हमें इसको कहीं ना कहीं देखना है 5 के साथ। जिस डिजिट को, अगर वो सिंगल डिजिट को आप निकालना चाहते हो तो उस डिजिट को आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो ग्रेटर देन 5 है, क्या वो लेस देन 5 है, या फिर इक्वल टू 5 है। अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो उसके लिए अलग रूल है, अगर वो लेस देन 5 है तो उसके लिए अलग रूल है, अगर वो इक्वल टू 5 है तो उसके लिए अलग रूल है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक डिजिट की बात। उसी तरह अगर 2 डिजिट निकालने को बोला जाए तो आपको क्या देखना पड़ेगा? मान लो कि मुझे यहाँ पे 36 को निकालना है, दोनों डिजिट को निकालना, तो मैं क्या देखूंगा? अभी 2 डिजिट आए ना, तो आपको देखना पड़ेगा क्या वो ग्रेटर देन 50 है, क्या वो लेस देन 50 है, क्या वो इक्वल टू 50 है। बाकी जो रूल पढ़ेंगे ना वो तो वही होंगे, वही रूल हमें पढ़ने हैं। ठीक है, रूल तो वही होने वाले हैं, बस इतना देखना है। अगर एक डिजिट निकालोगे तो आपको देखना है कि क्या वो ग्रेटर देन 5 है, क्या वो इक्वल टू 5 है, क्या वो लेस देन 5 है। अगर आप 2 डिजिट को निकाल रहे हैं तो देखना कि क्या वो ग्रेटर देन 50 है, क्या वो लेस देन 50 है, या फिर वो इक्वल टू 50 है। अगर 3 डिजिट को निकालने को बोला जाए तो क्या देखोगे आप? क्या वो ग्रेटर देन 500 है, क्या वो लेस देन 500 है, क्या वो इक्वल टू 500 है। ठीक है, आई बात समझ में? जितने डिजिट को निकालना है उस हिसाब से कंपैरिजन देखती जानी है। ठीक है, यस और नो? बाकी रूल सभी में सेम। इसमें जो ग्रेटर देन 5 है वही रूल यहाँ पे ग्रेटर देन 50 में भी लगेगा, ग्रेटर देन 500 में, ग्रेटर देन 5000 में भी वही रूल लगेगा। अगर यहाँ पे लेस देन 5 में जो रूल लगा वही रूल यहाँ पे भी लगेगा, वही यहाँ पे, वही सारे जहां में। ठीक है, सिमिलरली इक्वल टू 5 में जो लगेगा वही ग्रेटर इक्वल टू 50 में लगेगा, वही इक्वल टू 500 में लगेगा, वही इक्वल टू 5000 में भी लगेगा। जितने भी मतलब आते जाएंगे उस सब में वही रूल लगेगा। तो हम देखेंगे सिर्फ इसको, बाकी सारे अपने आप समझ सकते हो। क्लियर है पॉइंट? चलिए आ तो देखते हैं, अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्या इतना पॉइंट समझ में? आपको जिसको निकालना है उसको ऑब्जर्व करना है। अगर एक डिजिट को निकालना है तो देखना है, ऑब्जर्वेशन क्या लेना है, क्या वो ग्रेटर देन 5 है, क्या वो लेस देन 5 है, या फिर उसको हम बोलेंगे क्या इक्वल टू 5 है। ठीक है, अगर 2 डिजिट को निकालना है तो क्या वो ग्रेटर देन 50 है, क्या वो लेस देन 50 है, या फिर इक्वल टू 50 है। यह हमें ऑब्जर्व करना है। अकॉर्डिंग टू दिस लेस देन ग्रेटर देन इक्वालिटी हमारे पास 3 अलग रूल्स होंगे। ठीक है, तो वो रूल क्या होंगे वो आइए देखते हैं। चलो, तो पहले ना इसको मिटा देते हैं। तो मुझे ना इसको राउंडिंग ऑफ करने को बोला गया 32.236 को, जिसमें से मुझे सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देने को बोला गया। तो मेरे लिए ड्रॉप करना है जिसको वो एक ही डिजिट है। तो मैं इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा? ग्रेटर देन 5, लेस देन 5 और इक्वल टू 5। मैं सिर्फ उसको ऑब्जर्व करूंगा कि क्या वो ग्रेटर देन 5 है कि नहीं, क्या वो लेस देन 5 है कि नहीं, या फिर वो इक्वल टू 5 है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो जिसको निकालने वाले ना उसको क्या बोला जाता है? ड्रॉप डिजिट, या फिर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। ठीक है, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डिजिट, या फिर एस भी आ सकता है, डिजिट या फिर डिजिट्स। सिर्फ एक को नहीं, 2 को भी निकालने को बोला जा सकता है, 3 को निकालने को बोला जा सकता है। यस नो? डिपेंड करता है, डिपेंड कर उसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे, मतलब कि कहां पे आपको कितने डिजिट निकालने हैं वो सारी चीजें भी देखेंगे। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो क्या करना है, वो सारी चीजें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आज के लिए, ये लेक्चर के लिए इतना समझ लो कि डिजिट को कैसे ड्रॉप करना है। ठीक है, हाँ, ड्रॉप करने का जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो आज पढ़ लेते हैं यही लेक्चर में। क्लियर है? चलो, तो डिजिट या फिर डिजिट्स
हो सकता है, ठीक है, एक डिजिट हो या फिर 2, 3, 4 जितने भी हो वो सारे आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। हम सिर्फ एक डिजिट के लिए लिखेंगे, बाकी सारे डिजिट्स के लिए भी वही रूल अप्लाई होगा, ठीक है। चलो, तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, बच्चों कितनी पॉसिबिलिटी आई हमारे पास? 3 पॉसिबिलिटी आई ना। एक ही डिजिट को ड्रॉप करना है तो पॉसिबिलिटी कितनी आई मेरे पास? 3 पॉसिबिलिटी आई। यस और नो? एक ही डिजिट ड्रॉप करना चाहते हैं भाई, हम एक ही डिजिट को ड्रॉप करना है तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज आती है 3। पहली पॉसिबिलिटी, मान लो कि वो ग्रेटर देन 5 है, जिस डिजिट को हम ड्रॉप करने वाले हैं वो ग्रेटर देन 5 है, सही है। मान लो कि वो इक्वल टू 5 है, मान लो कि वो लेस देन 5 है। अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो क्या करना है बच्चों? अगर वो ग्रेटर देन 5 है ना, अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप करने वाले हो वो ग्रेटर देन 5 है तो आपको पता है क्या करना है, आगे वाले डिजिट में आपको +1 करना है। आई बात याद? थोड़ा रिकॉल करो, ये पढ़ चुके हो, आपको ये और ये तो पता ही है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बाकी ये दोनों तो पता ही होते हैं आपको। मुझे पता है ये सारी चीजें कि आपको पता है, ये सुनो ध्यान से देखो क्या करना है। अगर जिस डिजिट को हम यहाँ पे ड्रॉप करना चाहते हैं वो डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 होता है तो हमें इसके आगे वाले डिजिट में, इसको ड्रॉप करके इसके आगे वाले डिजिट में +1 करना होता है। यस और नो? तो यहाँ पे एग्जाम्पल से ही देखेंगे। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, और वो एग्जाम्पल क्या है? यही वाला एग्जाम्पल है, मान लो 32.236, और मुझे ना यहाँ पे ये 6 को ड्रॉप करना है। 6 को ड्रॉप करूंगा तो ये 6 विच इज ग्रेटर देन 5 है, इसलिए मैं क्या करूंगा, ये 6 ग्रेटर देन 5 है इसलिए मैं इसका आंसर क्या करूंगा, अगर 6 ग्रेटर देन 5 है, ये वाली कंडीशन आई तो आपको इसको तो ड्रॉप करना है लेकिन साथ में ये वाले डिजिट में +1 करना होता है। यस और नो? तो अगर बच्चों में यहां पे इसका आंसर लिखूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 32.24। क्लियर है? 32.24। क्या किया हमने? 6 को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे बोला गया था कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? 6 को ड्रॉप कर दिया, इसको तो ड्रॉप किया, लेकिन क्योंकि वो ग्रेटर देन 5 था तो हमें क्या करना पड़ा, इसको ड्रॉप तो किया लेकिन इसके आगे वाले डिजिट में +1 कर दिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा अभी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में? 32.24। दिस इज द आंसर, ठीक है। इसका आंसर कुछ ये निकलेगा। अच्छा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, कैसे याद रखना है? यहाँ पे अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो वो ग्रेटर देन 5 है तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, उस डिजिट को ड्रॉप तो करना ही है, मतलब कि ड्रॉप एंड ऐड 1, ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। ड्रॉप तो करना ही है, ड्रॉप कर दो और उसके आगे वाले डिजिट में क्या कर दो, एक ऐड कर दो, ठीक है, 1 ऐड कर दो। सो इसको ड्रॉप करो, इसके आगे वाले डिजिट में +1 कर दो, ठीक है। तो हम क्या याद रखेंगे? ड्रॉप एंड ऐड 1, ठीक है। जिस डिजिट को आपने ड्रॉप किया उसको ड्रॉप तो कर ही दो, लेकिन क्योंकि वो ग्रेटर देन 5 था तो हमें क्या करना है, आगे वाले डिजिट में +1 कर देना है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? चलिए आओ, अगर बच्चों वही डिजिट मान लो कि लेस देन 5 होता तो एज फॉर द एग्जांपल यहीं पे एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल ऐसा ही लेते हैं, मान लो कि वो है 32.234, मान लो 32.234, और मुझे बोला गया कि मुझे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही इसका आंसर देना है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में। अच्छे बच्चों जल्दी से बताओ क्या आंसर निकलेगा, आपका दिमाग क्या बोलता है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, सोच के बताओ मुझे। हमें लास्ट वाले डिजिट को ड्रॉप करना है ना, ठीक है, तो चलो ड्रॉप कर देते इसको। देखो ये ड्रॉप तो कर दिए, इसको ड्रॉप करना है, ये ड्रॉप तो कर दिया हम, ठीक है, लेकिन इसके आगे भी तो देखो क्या करना है, यहाँ पे भी +1 कर दूं? नहीं, यहाँ पे +1 करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं ना वो लेस देन 5 है। अगर वो लेस देन 5 तो आपको पता है जिस डिजिट को आप ड्रॉप करने वाले वो लेस देन 5 हो तो आगे कुछ भी ड्रॉप नहीं करने या फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप बोल गया मैं, ऐड करने की जरूरत नहीं है। यस और नो? जितना बचा है इसको ड्रॉप कर दो, जितना बचा है एज इट इज लिख दो, ठीक है, कुछ भी आगे ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 32.23 इटसेल्फ, ठीक है, 32.23 इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें क्या याद रखना है यहाँ पे, जस्ट ड्रॉप इट, जस्ट ड्रॉप, ड्रॉप एंड +1 नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ पे ड्रॉप करना है, दैट्स इट, जस्ट ड्रॉप।
ठीक है, आई बात समझ में? तो जिस डिजिट को आप ड्रॉप करने वाले हो अगर वो लेस देन 5 है तो आपको सिर्फ उसको ड्रॉप कर देना, बाकी जो भी है उसको एज इट इज लिखना है। अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो आपको क्या करना है, आपको उसको ड्रॉप भी करना है और ड्रॉप करने के साथ साथ उसके आगे वाले डिजिट में 1 ऐड भी करना है। क्लियर है पॉइंट? सिंपल है ना? अच्छा अच्छे बच्चों, अभी इक्वालिटी की बात करते हैं, यहीं पे सारा कंफ्यूजन आता है, इसी में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलो इसका भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, ध्यान से देखते जाओ बच्चों। यहां पे ना दो केस बनेंगे, यहां पे दो केस बनेंगे। सर क्यों दो केस आएंगे? अरे देखो ना, आएगी समझ में, सारी बातें आएगी समझ में, ध्यान से देखते जाओ बच्चों। यहां पे ना दो केस आएंगे, मैं यहां पे एग्जांपल भी लिख लेता हूं। ये इक्वालिटी 5 वाला है। एज फॉर द एग्जांपल बच्चों, मेरे पास एक है 32.235 और एक है मान लो 32.245। ठीक है, और मुझे बताया गया कि दोनों केस में आपको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देना है। अभी ध्यान से देखोगे तो प्यारे बच्चों यहां पे ना 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन मुझे बोला गया कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही मुझे इसका आंसर देना है, मतलब कि मुझे आखिरी वाला जो डिजिट है उसको ड्रॉप करवाना है। बात तो सही है, चलो ड्रॉप तो करवाएंगे, लेकिन यार यहाँ पे ये तो इक्वालिटी में आ गया ना। अभी इक्वल टू में क्या करें, इक्वल टू में क्या करें, यहाँ पे तो कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन 5 होता तो हमें पता है कि ड्रॉप करो और एक ऐड कर दो, अगर वो लेस देन 5 होता तो सिर्फ ड्रॉप कर दो, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये सुनो। लेकिन यहाँ पे तो इक्वालिटी है, अभी इक्वालिटी में क्या करें? देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, कुछ भी हो जाए, इक्वालिटी वाला जब भी केस आता है तो कुछ भी हो जाए, हमें आंसर इवन नंबर लेके आना है। मतलब कि जो भी आखिरी डिजिट होना चाहिए ना वो इवन होना चाहिए। आंसर क्या लेके आना है? इवन। जल्दी से कम ऑन, यहां पे फोकस करो, क्या लेके आना है आंसर? ड्रॉप करने के बाद हमें आंसर इवन नंबर लेके आना है, मतलब कि आपका जो ड्रॉप करने के बाद आखिरी डिजिट होगा वो इवन होना चाहिए। बस इतना फोकस में रखो कि यहां पे जब भी इक्वालिटी आती है ना तब आपको क्या करना है, इवन नंबर आंसर में लेके आना है। अभी वो इवन नंबर कैसे लाओगे खुद ही सोच लो, इवन नंबर कैसे लाओगे खुद ही सोच लो। क्या फोकस में रखना है? इवन नंबर आंसर में लेके आना है। ठीक है, अभी सोचो, मैंने यहाँ पे 5 को ड्रॉप कर दिया, मान लो मैं यहाँ पे 5 को ड्रॉप करता हूं, अगर मैं 5 को ड्रॉप करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा? देखो खुद से देख लो, आंसर क्या बचेगा? 32.23। क्या वो इवन है? क्या वो इवन नंबर है? नहीं है। अगर वो इवन नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे उसको इवन बनाना पड़ेगा। तो इवन कैसे बनाएंगे? सोचो, यहाँ पे 23 है, क्या मैं 23 को अगर 24 लिख पाऊं तो क्या वो इवन हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। यस और नो? तो हमें आंसर क्या चाहिए? इवन नंबर। हमें आंसर क्या चाहिए? इवन नंबर। यस और नो? तो यहाँ पे 32.235 है, मैंने 5 को तो ड्रॉप कर दिया, लेकिन जब भी मेरा आंसर निकलेगा तो 32.23 निकलेगा, वो तो ऑड है, मुझे तो इवन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि भाई जब भी इक्वल टू 5 आता है तब आपको आंसर इवन लाना है। ठीक है, इसके पीछे का सर जोड़ क्या है, मतलब कि क्यों इवन चाहते हैं हम लोग? भाई ऐसा होता है ना कि इवन नंबर में एक टेंडेंसी होती है कि जब भी हमारे सामने इवन नंबर आता है तो हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है कि भाई इवन नंबर होता है तो वो तो डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाय 2 हो सकता है, डिविजिबल बाय 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ना कहीं हम यही हमारी कोशिश रहती है कि हम हमेशा आंसर ना इवन नंबर में लेके आए, क्योंकि अगर आप ऑड नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आपको आंसर ना पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, इवन नंबर में आंसर लेके आए। तो अगर हमारे पास हमारे हाथ में सब कुछ है तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा आंसर इवन नंबर है, ताकि उसको जब भी डिवाइड करने की बात आए हम उसको आसानी से डिवाइड कर पाए। क्लियर है पॉइंट? तो इसके लिए यहां पे आपको फोकस क्या करना है? फोकस ये रखना है कि भाई जो भी हो जाए इक्वल टू 5 वाला जब भी केस आता है तब आंसर इवन लेके आना है। ठीक है, अगर आप आंसर इवन लेके आओगे तो आपका आंसर सही ही होगा। इवन लाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, जो भी सारी चीजें कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई करनी है। देखो दो ही पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ड्रॉप करो सिर्फ, या तो ड्रॉप प्लस 1 करो। ठीक है, या तो ड्रॉप करो या तो ड्रॉप एंड ऐड 1 करो। दो ही तो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। पूरे राउंडिंग ऑफ में सिर्फ दो ही ऑपरेशन है, बहुत ही सिंपल है। राउंडिंग ऑफ वाली प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, दो ही ऑपरेशन।
ड्रॉप या फिर ड्रॉप एंड ऐड वन, सिर्फ ड्रॉप या फिर ड्रॉप एंड ऐड वन, सिंपल, इतना ही तो है। ये दो ही फॉर्मूला, या तो ये लगा सकते हो या तो ये लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी एक को लगाना है, चाहे ये लगाओ या फिर ये लगाओ। लेकिन यहां पे हमने एक कंडीशन और जोड़ दी, ऑपरेशन तो दो में से कोई भी एक ही आपको परफॉर्म करना है, लेकिन वो ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए ताकि आपको आंसर क्या आ जाए, E1 आ जाए। बस इतना अगर फोकस में रखोगे ना, बात खत्म। राउंडिंग ऑफ सबसे इजी है। पता नहीं क्यों बच्चों को राउंडिंग ऑफ बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसे होगा, राउंडिंग ऑफ तो हमें नहीं समझ में आता है। भाई बहुत ही सिंपल है, आप ना वो सारे रूल्स वगैरह ना यहाँ पे रट्टा मारने में लगे रहते हो, उसको समझो ना क्या बोला है। दो ही तो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं राउंडिंग में, या तो ड्रॉप करो या तो ड्रॉप एंड ऐड वन, ये दो ही तो ऑपरेशन है। इसके अलावा कोई ऑपरेशन है क्या? नहीं है, दो ही तो ऑपरेशन है, ड्रॉप या फिर ड्रॉप एंड ऐड वन, यही तो दो ऑपरेशन है जिसको हमें परफॉर्म करना है। अभी या तो ये करो या तो ये करो, ठीक है। अभी कब ये लगाना है, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 5 में तो क्लैरिटी है, हमें बचपन से करते आए हैं तो हमें ये पता होता है, ठीक है। अगर लेस देन 5 तो क्या करेंगे, सीधा ड्रॉप कर देंगे, बस इतना ही। अगर वो ग्रेटर देन 5 तो क्या करेंगे, ड्रॉप भी करेंगे और ऐड वन भी करेंगे, ठीक है। दो ही तो ऑपरेशन है। कंफ्यूजन कहां आता है, इक्वालिटी में। जब भी इक्वालिटी की बात आती है तब भी यहां पे कंफ्यूजन आता है। तो अभी इसका कंफ्यूजन कैसे सॉल्व करें, इसका कंफ्यूजन कैसे सॉल्व करें? मैंने क्या बताया, जब भी इक्वालिटी आती है, इक्वल टू 5 वाला केस आता है, 5 हो या इक्वल टू 50 हो या इक्वल टू 500 हो या इक्वल टू 5000 हो, जितने जो भी आता है वो केस इक्वालिटी वाला जब भी आता है, तब आपको क्या याद रखना है, आंसर इवन आना चाहिए, आंसर को इवन लेके आना है। अभी इवन लाने के लिए आपके पास दो ऑपरेशन है, या तो ड्रॉप करो या तो ड्रॉप एंड ऐड वन करो। अभी कौन सा ऑपरेशन कहां लगा है वो आपको सोचना है, सही है कि नहीं? दो ही तो ऑपरेशन है, बताइए, खुद ही बताइए। अगर मैं यहाँ पे 5 को ड्रॉप करूं और मुझे आंसर इवन लाना है तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूं, ड्रॉप वाला या फिर ड्रॉप एंड ऐड वन? सोच के बताओ मुझे, ड्रॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूं या फिर ड्रॉप एंड ऐड वन ऑपरेशन परफॉर्म करूं? आप बताओगे सर ड्रॉप एंड ऐड वन, क्यों? क्योंकि आंसर क्या आएगा, अगर मैं 5 को सीधा ड्रॉप करता हूं तो 32.23, लेकिन मुझे तो चाहिए इवन आंसर, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पीछे ऐड वन भी करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे 5 को तो ड्रॉप करेंगे, लेकिन साथ में इवन आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, यहां पे +1 भी कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 32.20। देखो ये ऑड था ना, तो इसको इवन किया, मतलब कि कितना हो गया, +1 किया ना, तो ये हो गया 24। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ड्रॉप एंड ऐड वन। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था, है ना। चलो अभी यहाँ पे इसकी बात करते हैं बच्चों। इसके लिए क्या करेंगे, अभी सोचो इसके लिए क्या करेंगे। इसके लिए क्या हमें 5 को ड्रॉप करना है? जी हाँ, मुझे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये 5 को तो ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन ड्रॉप करने के बाद मुझे देखना है भाई, मुझे क्या देखना है कि जो भी आंसर आएगा क्या वो इवन है, यहाँ पे इवन है, तो भाई 32.24 पिछला डिजिट देखो, लास्ट डिजिट वो इवन है, मतलब कि ये नंबर इवन है। हाँ, तो ये इवन है, तो क्या मुझे कुछ ऐड करने की जरूरत है? नहीं है, आंसर इवन आ गया, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, 32.24 इटसेल्फ। यस और नो, क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, ओनली ड्रॉप, ओनली ड्रॉप ऑपरेशन परफॉर्म किए। क्लियर है पॉइंट, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे, यहाँ पे आंसर शुड बी इवन। यहाँ पे क्या याद रखेंगे, अगर इसकी मैं नोट्स बनाऊं तो ये इक्वल टू 5 में मुझे क्या फोकस करना है, मुझे ये फोकस करना है कि आंसर शुड बी इवन, ठीक है। अगर आपका आंसर इवन आएगा तो ही इक्वालिटी 5 वाला केस बनेगा, ऐसा नहीं है भाई, इक्वालिटी 5 वाला केस पहले बनता है, फिर उसका आंसर हमें इवन लाना होता है, ठीक है। तो अगर इक्वालिटी 5 है तो उस केस में क्या याद रखोगे, आंसर शुड बी इवन। हमारा आंसर यहाँ पे इवन आना चाहिए, राउंडिंग ऑफ करने के बाद हमारा आंसर इवन आना चाहिए, दैट्स इट, इतना ही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। तो उस हिसाब से आंसर इवन लाने के लिए अभी जो भी कर सकते हो वो करो। करने के लिए है क्या, दो ही तो ऑपरेशन है, या तो ड्रॉप करो या तो ड्रॉप एंड ऐड वन करो, दो ही तो ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, यस और नो। तो या तो ड्रॉप करो या तो ड्रॉप एंड ऐड वन कर दो, इतना ही होता है, बस इतना ही है, आपको देखना है। क्लियर है पॉइंट, बहुत ही सिंपल है यार, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं यार इसमें, जल्दी से छाप लो, सिंपल से रूल्स रेगुलेशन है।
आप सारी चीजें ना पढ़ चुके हो, ये कोई नई चीज नहीं है, पहली बार नहीं देख रहे हो, पहले से पढ़े हुए हो सारी चीजें, ठीक है। इक्वालिटी के 5 में, ये इक्वल टू 5 में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए मैंने बताया कि आपको करना क्या है, बस इतना याद रखना है, दैट्स इट, याद रख लो, बात खत्म। क्लियर है? तो ये हो गई बात राउंडिंग ऑफ की। अभी यहाँ पे एक डिजिट को ड्रॉप करें तो ग्रेटर देन 5, लेस देन 5, इक्वल टू 5 वाला केस देखो। अगर दो डिजिट को ड्रॉप करने को बोले तो ग्रेटर देन 500, सॉरी ग्रेटर देन 50, लेस देन 50, इक्वल टू 50 के साथ कंपेयर करो। अगर आपको बोले कि नहीं नहीं नहीं, नहीं तीन डिजिट को ड्रॉप कर दो, तो क्या करोगे? तो आप ग्रेटर देन 500, लेस देन 500, इक्वल टू 500 के साथ कंपेयर करोगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलो तो छाप लो जल्दी से, नोट्स बनाओ इसकी जल्दी से, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। तो आई थिंक क्लियर है, अभी आपने नोट्स बना दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई बात ना राउंडिंग ऑफ की और उसके रूल्स रेगुलेशन की, बहुत ही सिंपल, ठीक है। दो ही ऑपरेशन, ड्रॉप एंड ऐड वन। जब भी इक्वालिटी आती है तभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन आता है, तो उसका कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे? आंसर शुड बी इवन। अभी देख लो, इवन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ड्रॉप अप्लाई करें या तो ड्रॉप एंड ऐड वन। कौन सा कहां पे अप्लाई करना है वो आपको डिसाइड करना है। कैसे? आंसर इवन आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 5 को ड्रॉप करूं तो आंसर ऑड आता, तो मैंने क्या किया, उसको इवन लाने के लिए +1 वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, मतलब कि मैंने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अगर यहाँ पे मैं ड्रॉप करता तो आंसर ऑलरेडी इवन आता है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत है, सिंपल ड्रॉप कर दो, छोड़ दो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो आई होप सो कि आपने इसको लिख लिया है। चलो नेक्स्ट, ला 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 ला, जल्दी से बोया माइक आ जाए तो हम फैन ऑन कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हाँ अच्छे अच्छे, ध्यान से देखो, मैं जो बोलता हूं ध्यान से देखो, आपको ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1, ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से। एक बड़ा सा नंबर ले लेते, एक बड़ा सा नंबर ले लेते, ठीक है, ध्यान से देखना। 1 2.345678910, बड़ा सा नंबर ले लेते, सारी चीजें उसी में आ जाएगी। बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, नहीं सर एक छोटा एग्जाम्पल पहले सॉल्व करो, ठीक है चलो एक छोटा लेते हैं उसके बाद ये बड़ा लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, मैं जो बोलता हूँ ध्यान से देखते जाओ। मान लो मेरे पास 323.531 ऐसा कुछ नंबर है, ठीक है। मुझे बोला गया यहाँ पे कि आपको ना ये कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है पहले वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मुझे बोला गया कि बच्चों यहाँ पे इसका आंसर ना 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में देना है। कितने? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में देना है। इसका आंसर आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में देना है। आंसर चाहिए इन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। आंसर आना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, मतलब कि मुझे यहां तक ही आंसर देना है, यहां तक 323 तक ही मुझे आंसर देना है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर देते हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक का ही आंसर देते हैं। चलो देखते हैं। अच्छा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देना, टोटल 6 है, मतलब कि मुझे ये तीनों को निकालना पड़ेगा। 3 डिजिट को निकालना है, मतलब कंपैरिजन किसके साथ होनी चाहिए? सोचो सोचो सोचो, कंपैरिजन किसके साथ होनी चाहिए? लेस देन 500, ग्रेटर देन 500, इक्वल टू 500, ठीक है। लेस देन 500, ग्रेटर देन 500, इक्वल टू 500, या सुनो, या फिर एक काम करो, पहले एक डिजिट को कम करते, इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद वो 500 वाले केस के पास जाते हैं, ठीक है। तो मुझे इसका 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देना है। मान लो कि मेरे पास ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, मतलब कि मुझे 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 2 को अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो मुझे पहले इसको देखना है। अच्छा ये दोनों डिजिट को ड्रॉप करना है, इसको किसके साथ कंपेयर करो? 50 के साथ कंपेयर करना है। देखो बच्चों क्या है ये, क्या है ये? ग्रेटर देन है कि लेस देन है? मुझे तो दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन 50 है। 53 इज ग्रेटर देन 50। अगर वो ग्रेटर देन 50 है तो ये तो ग्रेटर देन 5 वाला केस हो गया ना। ये सुनो, वहां पे एक डिजिट था इसलिए ग्रेटर देन 5 लिए थे, यहाँ पे 2 डिजिट है तो ग्रेटर देन 50 लगेगा, तो सेम ही रूल। या सुनो, अगर ग्रेटर देन होता है तो क्या करना है हमें? एक डिजिट ऐड करना है, सॉरी +1 करना है, एक डिजिट नहीं, 1 को ऐड करना है। या सुनो, तो मैं यहाँ पे 1 ऐड करूं तो बच्चों मेरा आंसर क्या आना चाहिए? यहाँ पे आंसर आएगा, आंसर शुड बी, बोलो बोलो बोलो, 324। क्लियर है? 324, दिस इज द आंसर। तो 323.53 का राउंड ऑफ कितना निकलेगा?
324 निकलेगा। सर 0.00 लिख सकते हैं क्या? बच्चों सोचो, अगर मैं यहाँ पे 0.0 लगाऊं, मान लो लिखने के लिए ये दोनों को तो ड्रॉप कर दिया, लेकिन पॉइंट को ड्रॉप नहीं किया, पॉइंट के बाद में 0 लिखूं तो ये तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, क्योंकि एंडिंग 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट तो क्या होता है? सोचो, सिग्निफिकेंट होता है। तो ये तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। मुझे क्या बोला? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही आंसर देना है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं पॉइंट के बाद 0 नहीं लिख सकता। क्लियर है? 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देना है। भले ना ये 0.53 था, उसको निकालिए, मिटा दिए इसको, हम क्या लिखें? राउंड ऑफ 324। क्लियर है पॉइंट? बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट, नंबर 2, बड़ा यूनिट है, बड़ा नंबर 323.569। 569, अच्छा 569 या 539 ले लेते हैं, ठीक है 539। अच्छा बताइए क्या है, बताइए मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर चाहिए, इन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 3 डिजिट को निकालना पड़ेगा। टोटल 6 डिजिट है, तो मुझे 3 को निकालना पड़ेगा, मतलब कि मुझे इन तीनों को ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी ड्रॉप करने से पहले ये चेक करो, 3 डिजिट है तो मुझे किसके साथ कंपेयर करना है? 500 के साथ। ठीक है, क्या वो ग्रेटर देन 500 है, इक्वल टू 500 है, या लेस देन 500 है? तो भाई मैंने देखा कि ये ग्रेटर देन 500 है। अगर वो ग्रेटर देन 500 है तो आपको क्या करना है? तीनों को ड्रॉप करो, आगे ऐड 1 कर दो। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? ड्रॉप एंड ऐड 1। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपके पास बच्चों आएगा 324। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 324। क्लियर है? तीनों डिजिट को ड्रॉप कर दिए। सर लेकिन पॉइंट के बाद मैंने क्या बोला? पॉइंट के बाद अगर आप एक 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? सोचो, वो तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। हमें आंसर मांगा है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, इसीलिए हमें यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं लिखना है। क्लियर है पॉइंट? है कि नहीं? चलो नेक्स्ट, एक और एग्जांपल ध्यान से देखें। 324.336। बताइए, मुझे आंसर चाहिए, ध्यान से देखना, मुझे आंसर चाहिए इन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बताइए आंसर क्या आएगा? बताइए, खुद से सॉल्व करो जल्दी से, अभी आपको आ गया है। टोटल कितने सिग्निफिकेंट है? 6 सिग्निफिकेंट है, उसमें से मुझे 3 सिग्निफिकेंट में चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि मुझे 3 सिग्निफिकेंट को ड्रॉप करना पड़ेगा। बच्चों ये पीछे वाले 3 है, इसको ड्रॉप करना है। किसके साथ कंपेयर करोगे? 3 डिजिट है ना, तो किसके साथ कंपेयर करोगे? 500 के साथ। क्या ये ग्रेटर देन 500 है? ना। क्या इक्वल टू 500 है? ना। क्या लेस देन 500 है? जी हाँ। अगर वो लेस देन 500 है तो रूल कौन सा अप्लाई करना है? ओनली ड्रॉप। ओनली ड्रॉप मतलब कि ये तीनों को ड्रॉप कर दो। आंसर क्या निकलेगा? यहां पे आंसर निकलने वाला है 324। क्लियर है? 324 है कि नहीं? है कि नहीं? अरे भाई साहब, अरे सिंपल से याद है, हम बोलते हैं ना कि मेरे सर 21.5 मार्क्स आए, मतलब कि मेरे तो 22 हो गए ना। 21.5 को भी आप 22 गिन लेते हो, रियलिटी में ऐसा थोड़ी ना होता है। 22 इसलिए हुआ, कभी देखा था 21.5 का आंसर आप डायरेक्टली बोलते सर 22 ही बोलेंगे ना, 21.5 को तो क्यों 21.5 क्यों बोले? 0.5 तो 0.5 ऐड होके 22 ही हो जाएगा ना। या सुनो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कौन सा रोल लगा? मुझे इसको मिटाना था, इसको निकालना था, मैंने इसको ड्रॉप तो किया, लेकिन मुझे जब भी इक्वालिटी वाला आंसर आता है तो इक्वालिटी वाले आंसर में भाई, इक्वालिटी वाले, ध्यान से देखो, इक्वालिटी वाले आंसर में भाई 5 को ड्रॉप करना होता है। 5 को ड्रॉप करना है, और उसके साथ साथ देखना यह भी है कि आंसर मेरा इवन आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको आंसर इवन लाना है तो 5 को ड्रॉप करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर इवन आएगा, तब जाके मुझे 22 होगा। तो 21.5 को आप 22 बोल सकते हो, लेकिन सोचो 22.5 को क्या मैं 23 बोल सकता हूँ? सोचो, 22.5 को मैं 23 बोल सकता हूँ? 23? सोच के बताओ मुझे, क्या बोल सकते कि नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। आएंगे ना 25 मार्क्स की एग्जाम जब भी आएगी, तब मेरे पास दौड़ते हुए आऊंगे, सर प्लीज इसके लिए कुछ करो ना सर, 22.5 में 23 लिख दो ना सर, 23 अच्छा होता है, 23 लिख दो ना। अरे क्यों लिखूं? 21.5 को मैं 22 लिख सकता हूं, रूल पढ़े भाई, रूल बोल रहा है कि राउंड ऑफ करना है। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे 5 को गिराना है तो अकॉर्डिंग टू द राउंड ऑफ रूल्स में चलूंगा, तो मैं 22 को 22 ही लिखूंगा।
ठीक है, क्योंकि 5 को ड्रॉप करने के बाद जो भी नंबर बचेगा, इक्वलिटी वाला केस है, 5 को ड्रॉप करने के बाद जो भी नंबर बचेगा वो तो 22 होगा, और खुद एक इवन है, मतलब कि मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो आप 22.5 लेके आओगे और 22 लेके जाओगे। चलिए, अच्छा है, चलो मजाक बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसी में बच्चों मान लो मुझे पॉइंट के बाद कुछ भी भेजना, मतलब कि पॉइंट वाला आंसर नहीं दिया गया है, मान लो मुझे पॉइंट वाला आंसर नहीं दिया गया, अब कैसे राउंडिंग ऑफ करेंगे? ध्यान से देखो, मुझे 5 to 5 6 आंसर दिया गया है, मुझे बोला कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसका आंसर दो, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसका आंसर दो। देखो पॉइंट वाले क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिए, हमें पता चल गया कि कैसे करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। मान लो कि वो इंटीजर वैल्यू आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका राउंडिंग ऑफ कैसे करोगे? सोचो, सोच के बताओ मुझे बोला कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर चाहिए, सो आई वांट द आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कैसे निकालो इसका आंसर? कहीं ना कहीं मुझे वो आखिरी वाला जो भी है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा ना, उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। बच्चों सोचो अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूं, ठीक है, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, मैंने देखा कि 6 क्या था, ग्रेटर देन 5 वाला केस था, तो ये ग्रेटर देन 5 वाला केस था, तो इस समय मैं आंसर क्या लिखूंगा? इसको ड्रॉप करना है और एक यहां पे ऐड करना है, ठीक है, ड्रॉप एंड एड वन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो ग्रेटर देन 5, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा? 526, ठीक है, इतना ही आंसर लिखूंगा ना, 526 इतना ही लिखूंगा ना। सोच के बताओ, क्या मैं सिर्फ 526 लिखूंगा? सोचो जरा, 5256 का राउंड ऑफ सिर्फ 526 निकलता है क्या? सोचो, क्या इतना ही राउंड ऑफ निकलता है? इतना ही निकलता है। 5256 का राउंड ऑफ सिर्फ 526। राउंड ऑफ का मतलब क्या है? उसके नजदीक में जो भी इंटीजर है उसके ऊपर फोकस करते जाओ, ठीक है, वही वैल्यू लाते जाओ। मैंने बोला कि भाई ये 323 पॉइंट समथिंग था, तो मैंने इसको राउंडिंग ऑफ करके 324 लिख दिया, तो अल्टीमेटली वैल्यू में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। यस और नो? ये 323 तो ये 324 हुआ, यहाँ पे भी 323 तो ये 324 हुआ, यहाँ पे भी 324 तो 324 ही हुआ। जो ये वाली वैल्यू थी इसको हमने ड्रॉप करवा दी क्योंकि वो 500 से कम थी, तो नजदीक वाला जो भी था हमारा वही आंसर होता था। यहाँ पे तो कितना डिफरेंस आ गया, 6 को ड्रॉप किया, आगे बढ़ा दिया और आप लिख लिया आंसर 526। अरे भाई गलत है, पीछे जीरो लगाओ, पीछे जीरो लगाओ, जिस डिजिट को आपने ड्रॉप किया है ना उसकी जगह पे यहाँ पे जीरो प्लेस करो, उसकी जगह पे यहाँ पे जीरो प्लेस करो। तो अब ये सही है, 5256 का राउंड ऑफ 5260 लिख सकते हैं। मान लो 4 की कमी थी, लेकिन वो 4 की कमी हमने अप्रोक्सीमेट आंसर लाने के लिए हमने ऐड कर दी, ठीक है, तो इसका राउंड ऑफ ये सही है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 6 को ड्रॉप तो करते हैं लेकिन उसके बाद यहाँ पे जीरो अपेंड करना भूल जाते हैं, और जब भी ये भूल जाओगे तो आंसर गलत निकलेगा। आंसर गलत निकले, खुद ही सोचो ना, क्या इसका राउंड ऑफ इतना ही आता है? एक पूरा डिजिट निकल गया। राउंड ऑफ का मतलब क्या है? ड्रॉप करने के बाद हमें अप्रोक्सीमेटली उसके नजदीक वाला आंसर आना चाहिए। जिसको हमने ड्रॉप किया ना, वो इसलिए ड्रॉप किया ताकि कहीं ना कहीं हमें ना वो ऐसा आंसर चाहिए था कि जिसका हम सीधा डिवीजन कर पाए, अच्छे से डिवीजन कर पाए। जैसे कि पॉइंट में आंसर आता है तो हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली इसको ऐसा मान लेते हैं और उस हिसाब से अप्रोक्सीमेट आंसर को टिक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम राउंड ऑफ करते हैं ना, इसीलिए राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं राउंड ऑफ करना है तो उस टाइम पे हमें ऐसा आंसर लेके आना कि जो डिविजिबल बाय हो जाए, मतलब कि वो हमारे लिए समझने के लिए आसान हो जाए, ठीक है, और उसको हम अच्छे से मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर सके, डिवाइड करना तो डिवाइड कर सके, वो सब कुछ कर सके, इसीलिए राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोचो ना, 6 को आपने ड्रॉप कर दिया, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आप आंसर लिखना चाहते थे, तो इसका राउंड ऑफ सिर्फ क्या 526 होता है? नहीं होता है। यहाँ पे डोंट फॉरगेट, अगर वो इंटीजर वैल्यू है और उसमें राउंडिंग ऑफ आपको बोला है तो आपको यहाँ पे जिस डिजिट को आप निकाल रहे हो उसको जीरो से रिप्लेस करते जाओ, तो इसका राउंड ऑफ ये हो सकता है। नाउ इट इज करेक्ट, समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसको निकाले, जीरो अपेंड करना नहीं भूलना है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या था, पॉइंट के बाद जीरो नहीं लिखते थे क्योंकि जीरो लिखने जाएंगे तो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखते थे, ठीक है। वो पॉइंट वाला आंसर है उसको इंटीजर लेके आए, ऐसा बोलो, ऐसा मानो कि हम पॉइंट वाला आंसर था उसको इंटीजर में लेके आए, यस और नो? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे थे, पॉइंट वाला आंसर इंटीजर में लेके आए, ऐसा समझो, यस और नो? अगर एक ही डिजिट निकला तो पॉइंट वाला आंसर पॉइंट में ही आएगा, लेकिन ऐसा आंसर आएगा जिसको डिवाइड करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये होता है।
लेकिन जो इंटीजर ही है उसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या होगा, तो तब आपको जिस डिजिट को निकाल रहे हो ना उसकी जगह पे 0 भी प्लेस करते जाओ, राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है, वैल्यू को कम नहीं करना है, समझ रहे हो, वैल्यू को कम नहीं करना है, मतलब कि 5256 का वैल्यू सिर्फ 526, गलत हो जाएगा ना यार, कितनी वैल्यू कम हो गई, समझ रहे हो, तो यहाँ पे डोंट फॉरगेट टू अपेंड 0। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आखिरी एग्जांपल 52567, 52567, ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसमें इन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आंसर चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसका आंसर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में चाहिए, बताइए आंसर क्या आएगा, सोच के बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सोचो 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 सोचो, कितने डिजिट को ड्रॉप करना है मुझे, 3 डिजिट को, क्योंकि 2 ही सिग्निफिकेंट में चाहिए और टोटल है 5, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को ड्रॉप करूंगा, ठीक है, इन तीनों को ड्रॉप करेंगे, लेकिन उसको कंपेयर भी तो करो भाई, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, 500 के साथ, इसको हम कंपेयर किए 500 के साथ, अभी सोचो क्या ग्रेटर देन 500 है, इक्वल टू 500 है या फिर लेस देन 500 है, मुझे दिखा बच्चों यहाँ पे ये ग्रेटर देन 500 है, तो इसका मतलब ये होता है ग्रेटर देन होता है, तो इसको ड्रॉप करो और साथ में एक ऐड करो, इसको ड्रॉप करो +1 करो, ड्रॉप एंड ऐड 1 वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो, आंसर बच्चों इसका आएगा क्या, आंसर आएगा 52,567 का, सिर्फ इतना ही राउंडिंग होता है, नहीं, जितने ड्रॉप किए ना उसका 0 भी तो अपेंड करो। सर तो फिर क्या ये 0 जो भी है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, अरे बच्चों एंडिंग 0 आफ्टर डेसिमल ही सिग्निफिकेंट होता है, बाकी सारे एंडिंग 0 तो नॉन सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, सोचो ना, अगर यही सिग्निफिकेंट नहीं है तो ये सारे दोनों भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं है, यस और नो, अगर एंडिंग 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट आता तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता, क्लियर है पॉइंट, बहुत ही सिंपल पॉइंट है भाई, इतना भी सोचने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, तो इसका राउंडिंग ऑफ कितना होगा, इतना, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, अच्छा चलो, तो यहाँ पे हमारा ये राउंडिंग ऑफ वाला प्रोसेस खत्म करते हैं, तो ये हो गए राउंडिंग ऑफ के सारे रूल्स, बहुत ही सिंपल है, 2 ही ऑपरेशन आपको याद रखने, एक ड्रॉप और दूसरा ड्रॉप एंड ऐड 1, ठीक है, कब ड्रॉप लगाना है कब ड्रॉप एंड ऐड 1 लगाना है वो आपको रूल्स में समझ आ गया होगा, तो बच्चों यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, अभी कितना डिजिट राउंड ऑफ करना है वो कैसे पता चलता है, तो उसके लिए ना बच्चों हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के पास जाएंगे और देखेंगे कि कब हमें 2 डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर शो करना है, कब हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर शो करना है, वो सारी चीजें ना हम वहां पे देखेंगे, तो इसके लिए इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो इतना ही इंपॉर्टेंट होगा, अगर आपको ये रूल्स पता चल गए हैं तो अभी आपके लिए राउंडिंग ऑफ कब करना है वो देखना जरूरी है, ठीक है, तो वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सो आई होप सो कि आपको ये राउंडिंग ऑफ वाले सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे, है कितने वैसे भी 2 ही तो रूल है, 2 ही तो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है, और बाकी जो कंपैरिजन है वो 3 है, 3 केस है, 2 ही है और उसमें 3 केस है, ठीक है, ऑपरेशन 2 केसेस 3, बात खत्म, यस और नो, और क्या याद रखना है, इक्वल टू 5 में क्या याद रखना है, आपको आंसर इवन लाना है, अगर आपको आंसर इवन लाना है तो उसके लिए जो हो सकता है वो करो, आपके पास 2 ही तो ऑपरेशन होते हैं, या तो ड्रॉप करो या तो ड्रॉप एंड ऐड 1 करो, तो कब ड्रॉप एंड ऐड 1 करना है, कब सिर्फ आपको ड्रॉप करना है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, चलिए, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, अगर सारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको शेयर भी करते जाओ आगे, और सबसे बड़ी बात तो सब्सक्राइब भी कर दो, वो बेल वाला बटन भी क्लिक कर दो, चलिए वो ठीक है, अभी वो इतना भी पब्लिसिटी नहीं करना है हमें, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो उसको ऐसा लग रहा है कि भाई उसको भी ये सारे वीडियो आप दिखाना चाहते हो, उसको आपको लगता है कि आपको फायदा हो रहा है और आप चाहते हो तो उसको भी फायदा हो, तो आप थोड़ा सा शेयर करते जाओ, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोगों तक एनसीईआरटी वाले जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सारे वीडियोस उन तक पहुंच जाए, ठीक है, ये पेंडेमिक जो टाइम है उसमें कहीं ना कहीं किसी और ऐसे बच्चे भी है कि जिनका एजुकेशन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ हो, तो वो बच्चे घर पे बैठ के यूट्यूब से फ्री में एजुकेशन ले पाए, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो भी लेक्चर है आज का वो खत्म होता है, टिल देन एंजॉय योर डे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इसी को राउंडिंग ऑफ को कहां पे यूज करना है वो सारी टेक्निक लेके, ठीक है, चलिए, तो टिल देन एंजॉय योर डे, बाय।